नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। विवाहिता की मौत के बाद हंगामा, पोस्टमार्टम स्टाफ पर लगाया गर्भस्थ निकालने का आरोप। जांच में हड्डी निकली। बदायूं में विवाहिता की मौत के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए मायके वालों ने पुलिस से पोस्टमार्टम की मांग उठाई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद यह आरोप लगाया कि विवाहिता 3 महीने की गर्भवती थी और पोस्टमार्टम के स्टाफ ने उसका भ्रूण निकालकर फेंक दिया। परिजनों ने शाम को हंगामा किया तो सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। शव का 3 डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में विवाहिता के गर्भवती होने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं जिसे भ्रूण समझा जा रहा था वो हड्डी निकली। दरअसल अलापुर थाना क्षेत्र के पत्सा गांव निवासी दीपक चौहान की पत्नी रिंकी 28 की सोमवार रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मायका पक्ष ने आरोप लगाया कि दहेज की खातिर रिंकी की ससुरालियों ने हत्या की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाकर मौत की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम हाउस पर परिवार वालों ने दोपहर बाद हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि विवाहिता के गर्भस्थ शिशु को निकालकर फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस के पीछे एक थैली में मौजूद मांस को परिजन गर्भस्थ बता रहे थे। सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर शांत किया। जबकि इसके बाद 3 डॉक्टर्स के पैनल से शाम को शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। इस रिपोर्ट में विवाहिता की गर्भवती होने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं जिस मांस को परिजन गर्भस्थ बता रहे थे उसकी भी जांच हुई और वो सीने के नीचे की हड्डी निकली। उसे भी जांच के लिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील किया गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। दरोगा ने शव का पंचायतनामा भरते वक्त पैनल का जिक्र कर दिया, लेकिन वीडियोग्राफी का जिक्र नहीं किया। पोस्टमार्टम हाउस के स्टाफ का कहना था कि पंचायतनामे में वीडियोग्राफी का जिक्र होगा, तभी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यहीं से पूरी बात बिगड़ती चली गई। जहां एक और प्रशासनिक अफसरों को पोस्टमार्टम की दौड़ लगाना पड़ी, वहीं डॉक्टर्स के नए पैनल गठन आदि की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार भी फंसे रहे। जब हमें डाउट हुआ तो हम यहाँ से अंदर की तरफ भागते हुए गए तो हमारी आंखों के सामने बाकायदा उन्होंने खिड़की में से बॉडी पार्ट काट के बाहर फेंका। जब हमने विरोध किया तो उन्होंने अपना सब कैबिन वैबिन सब डॉक्टरों ने बंद कर लिया। यहाँ पे पुलिस आ गई, हमें जबरदस्ती विरोध करने से हर तरीके से हमें दबा दिया गया कि इसके ये होगा वो होगा, ये इनका नहीं है, जबकि हमारी आंखों के सामने बॉडी पार्ट काट के इसी रास्ते से हम भागते हुए उन्होंने फेंका है, हमारी आंखों के सामने फेंका। अच्छा, कौन कौन था साथ में आपके? मैं था और हमारे साथ में ये थे ये सब और एक वो थे जिनके पास क्या हुआ था? पीछे बॉडी पार्ट उन्होंने निकाल के डॉक्टर ने फेंका था वहाँ पे। कौन सा रास्ता है? इधर है। दिखाएंगे जरा। हाँ। तो आप कहाँ खड़े थे आप? यहाँ से हम लोग देखने के लिए गए थे कि ये लोग भाग तो नहीं रहे हैं उधर से, गेट कोई दूसरा हो इस वजह से। जब यहाँ पे आके देखा तो वहाँ से उन्होंने पीछे से इधर विंडो है देखना आगे, विंडो से उन्होंने निकाल के पार्ट वहाँ पे फेंका। ठीक है, देख लीजिए, वहाँ से उठा कर तुरंत ही हम लेके आ गए। ये देख लीजिए, ये विंडो है, ये वाली ये विंडो से इधर फेंका, यहाँ पे फेंका। फिर क्या हुआ? फिर जो हम लोगों ने उसका विरोध किया वहाँ पे जाके तो उन्होंने अंदर से गेट अंदर से सारे गेट वगैरह बंद कर लिए कर दिया और सारा और फोर्स बुला ली। हम लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे कि ये इनका नहीं है, ये नहीं है, कि हमारी आंखों के सामने बॉडी पार्ट काट के फेंका है और उसमें कोई सुनवाई नहीं है। ना पुलिस कुछ कर रही है, ना डॉक्टर तो बाहर निकल ही नहीं रहे। डॉक्टर ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। पैसे खा रखे हैं, सबने पैसे खा रखे हैं, कोई कार्रवाई किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं है। आपका नाम क्या है? केशव सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सिरसा के। बच्चा हो, इन्हें काट दिया बच्चा। अरे बच्चे का मुंह काट दिया वो। ये क्या कर रहे? हाँ, हम हौले बोले, हमारा सब नाश कराए जा रहे। हौले बोलो। कौन कर रहा? हौले बोलो। चुप रहो। नौकरी छिन
आएगी 2 मिनट बाद हम जब लाश लेके तू मत तुमने कौन हो हम यहाँ खड़े तो अरे तो लाश क्यों भाज रहे ले लेके लाश हम लोग ने तुम कौन हो अंदर का मैं अभी आगे खड़ा हुआ हूँ उनसे अंदर जाके पूछो ना क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। बन रही है उसके आधार पे कार्रवाई कराने कार्रवाई कराओ। कार्रवाई होगा पोस्टमार्टम में मना किया जब जानते नहीं है आप नहीं थे फिर भी तो बिना पूछे कर दिया। तो ये चीज आपने ना करा है डॉक्टरों ने किया है। आप अंदर सिपाही है आप उनसे एक बार अंदर में तो सिपाही बैठे क्या कहा है आप उनसे फोटोग्राफी के लिखा उनसे कहा मुझे मेरे सारे झूठ बोलेंगे। हाँ प्रैक्टिकल देख कर हम हैं या अधिकारी हैं अधिकारी को दे सकते हैं इस चीज का ऐसा नहीं है कि पन्नी रखेंगे पन्नी रखेंगे। तो रख लो काम में ये आ रहे भाई साहब लिखना ही भूलिएगा। संजीव ने बताओ क्या बात हुई। गठन हो गया पहले से बड़ी कोशिश होती है पहले से बड़ी कोशिश होती है। अब तुम कह रहे हो उसको वीडियोग्राफी के लिए हम लिख देते हैं। अब क्या करें बच्चा वो निकाल के फेंक दो बच्चा निकाल के फेंक दिया और बॉडी दबक के गई है बॉडी छिप के गई है दरवाजे देखो 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 आप देखो इधर क्यों नहीं बहुत धन्यवाद शहरी में वहाँ चले वो क्यों करवा लेना बच्चा हो इसलिए करवा बच्चा निकलवाया इन लोगों ने ले ले तुम बनाए रहो वीडियो वीडियो पीछे बनाओ वो पहले ही कर देते हैं जे लिखना रहे कोई चीज दरवाजे 20 मिनट हुए रख दिया इनने फिर जब बोले हमने बहुत चल गया मैं बता रहा हूँ ऐसा था आपने जब कैदी आ रहे हैं तो बोले ठीक है हम नहीं कर रहे सुनो अरे ये बोले आधा घंटा लगेगा हमने कहा 1 घंटा रुक लेंगे। आपने क्यों किया क्यों 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 किया अभी क्या बात हुई थी अभी ये बात दरवाजे आ रहे हैं तुम लोगों ने बिना मर्जी कर दिया तो दरवाजे और ये सबसे पहले लोग लगे हुए हैं और अभी होगा हम लोग उधर चले गए आपने क्यों करवा दिया जब हम लोग पहले मना किया था दरवाजे आ रहे हैं हम लोग उधर चले गए हमने क्यों मना किया आप लोगों ने क्यों करा दिया फिर क्या करा दिया आप लोगों की मतलब गड़बड़ कर रही मैंने ये बात पहले भी बोला था कि आप लोग मतलब गलत कर रहे हैं दरवाजे ये बात गलत कर रहे थे दरवाजे कुछ गलत कर रहे हैं दरवाजे कुछ हो रहा है दरवाजे वीडियो चल रही है हाँ वीडियो चल रहा है वीडियो चलन तो वीडियो चल रहा है हाँ सबसे अपना कैमरा ऑन करो जबरदस्ती मना किया था तो किया था लोग आपने सबके फोटो लो सबके 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 लिए पूरे स्टाफ को सबके जबरदस्ती बॉडी ने ऑपरेशन किया है हमारी का हम रो रहे हैं तड़प रहे हैं हमारी बच्ची की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सब लोगों को पैसे खिला रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा है यहाँ पे हमारी बच्ची और बच्चा पेट में है उसके कहाँ के रहने वाले हो? सिरसा। ये क्या हुआ है पोस्टमार्टम पे आज? पोस्टमार्टम पे ये हुआ था सुबह पंचनामा भरा गया था वहाँ अस्पताल में तो वहाँ ये तय हुआ था कि मतलब पैनल द्वारा पोस्टमार्टम होगा
और दरोगा जी ये बता रहे थे कि पैनल में वीडियोग्राफी कंपलसरी होती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए यहाँ बॉडी को लेके आए, यहाँ उन्होंने पोस्टमार्टम चालू कर दिया, वीडियोग्राफी चालू नहीं की गई। हम लोगों ने कहा कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो रहा है, ये बोले कि ऐसा है, इसमें दरोगा जी ने लिखा नहीं है, वीडियोग्राफी के लिए अलग से लिखा जाता है। अच्छा, फिर बोले ऐसा है कि दरोगा जी को बुला लो। दरोगा जी से बात हुई, दरोगा जी बोले हम आधे घंटे में आ जाएंगे। हमने कहा हम 1 घंटे इंतजार करेंगे, लेकिन आप आ जाएंगे। उसके बाद ही अस्पताल वालों ने, डॉक्टर लोगों ने ये कहा था सील टूट गई है। हमने बोले इसके बाद ही वीडियोग्राफी चालू कर देंगे। हमने ठीक है, लेकिन जब तक दरोगा जी आ भी नहीं पाए और 10-15 मिनट बाद ही यहाँ गेट पे आके वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी ले जाओ। और ये पार्ट्स जो है काट के विंडो से फेंका, ये खिड़की से बाहर फेंका, आंखों के सामने फेंका निकाल के। ये दिखाई देता है बच्चे का भ्रूण है ये। तो क्या आरोप है आपका? आरोप ये है, हमारी मतलब जो हमारी मांग है, ये मतलब ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये खिलवाड़ क्यों हुआ हमारे साथ, बेटी के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, इसका दोषी कौन है? कितने माह का लग रहा है आपको ये हमें 2, 2.5, 3 महीने का लग रहा है। हाँ। तो क्या आपका कहना है? हमारा ये है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मिली भगत पुलिस की हो या डॉक्टर लोगों की है, किसी की भी। आपको लग क्या रहा है? हमें ये लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ खेल हुआ है। क्या खेल लग रहा है? क्योंकि हमें गुमराह किया जा रहा है। क्या खेल लग रहा है आपको? सर ऐसा है, जब हमसे कहा गया कि आप दरोगा जी को बुला लीजिए, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, फिर क्यों कर दिया? किस किस पे आरोप है आपका? हमारा जो मतलब डॉक्टर लोग हैं, हाँ, सीधा आरोप। हाँ। इसमें कुछ खेल हुआ है, पैसे का लेन देन है, कोई भी है। हमारा तो दातागंज थाना है सारे मिले हुए, और ये केस जो है ये अलापुर थाने का है, गांव पतसा। आपको क्या नाम बताया? ब्रजमोहन सिंह। आप कौन हो? उनके खत्म हुई है? हम परिवार के हैं, मतलब वो तो हमारी मतलब बेटी लगती थी परिवार से। हाँ, हम परिवार। नाम आकाश ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? बराई। ये कहाँ पड़ता है? बराई से गौरा। जी कौन है? ये मेरे रिश्तेदार में जिया जी हैं। अच्छा जी, क्या मामला है जो आज? ये मामला ये है कि ये हॉस्पिटल में हमें मृत मिली थी, ठीक है, तो हम वहाँ से यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए थे इन्हें। आज क्या हुआ पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम में हमारे साथ ये हुआ कि यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में ये लिखा था कि पैनल विद वीडियोग्राफी होगी, कि पोस्टमार्टम होते टाइम वीडियोग्राफी होगी। जब इन्होंने पोस्टमार्टम करना स्टार्ट किया तब उस टाइम पे कोई वीडियोग्राफी नहीं हो रही थी। हमने जब विरोध किया तो उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है उसमें लिखा नहीं है। तब यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको, यहाँ पोस्टमार्टम होते हुए क्या हुआ है? पोस्टमार्टम होते हुए ये हुआ है कि इन्होंने बिना पूछे, मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करके बॉडी का जो पार्ट था अंदर का, जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, उनका बॉडी पार्ट काट के, हम 2-3 लोग यहाँ पर ऐसे ही खड़े हुए थे जनरली, जब वो यहाँ से लेकर गए तो उन्होंने पीछे बाकायदा हमारे सामने ऐसे बॉडी पार्ट फेंका, तब हम वहाँ से वो बॉडी पार्ट उठाकर लेकर आए। आपकी आंखों के सामने? हमारे आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने। अच्छा, आप गवाह? मैं गवाह हूँ, मेरी आंखों के सामने फेंका है। कहाँ से फेंका है? ये जंगले में से, जो भी खिड़की दिखाई दी पीछे वाला आपको, हाँ, उस खिड़की में से फेंका। आप लोग कहाँ खड़े थे? हम यहाँ पे खड़े थे। अच्छा, ये इस साइड में। जब वो अंदर से बॉडी लेकर गए हैं, उन्होंने दूसरे कमरे में बॉडी थी, वो दूसरे कमरे से बॉडी उठा के यहाँ पर लेके आए। हम लोग यहाँ पे ऐसे आए पीछे पीछे देखने के लिए, यहाँ पे थे? हाँ, हम लोग यहाँ से पीछे पीछे देखने, हम वहाँ आगे गए कि क्या आप पता हमें पीछे से कुछ दिखे, क्या करें। आप कहाँ गए थे? हम यहाँ, ये वाला जो रास्ता है ये पूरा पीछे की तरफ के लिए रास्ता है, हम पीछे की तरफ गए तो हमारे सामने बाकायदा वो बॉडी पार्ट का जो टुकड़ा था खिड़की में से नीचे फेंका गया। जब हम उठा के यहाँ लेके आए तो सारे डॉक्टरों ने अंदर से जाला वाला सब बंद कर लिया। कोई उसमें कोई कहने को कोई। तो ये रिंगी कौन लगती है आपकी? ये मेरी जो जिया जी हैं, जो इनके भाई हैं, वो मेरे जिया जी हैं, मेरी एक तरीके से बहन लगती है। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।